जैसी जिसकी भावना वैसी उसकी प्राप्ति। भगवान कल्प वृक्ष के समान है, उनसे जो कुछ प्रार्थना की जाती है वही प्राप्त होता है। गरीब का लड़का हाईकोर्ट का जज बनकर समझता है मैं बड़ी अच्छी तरह से हूं। भगवान भी तब कहते हैं तुम अच्छी तरह से ही रहो। फिर पेंशन लेकर घर में बैठता है, तब सोचता है इस जीवन में मैंने क्या किया। भगवान भी तब कहते हैं हाँ ठीक ही तो है, तुमने किया क्या। साकार और निराकार ये दोनों किस प्रकार हैं? जैसे जल और बर्फ, जब जल जम जाता है तब बर्फ कहलाता है और साकार हो जाता है, और जब गलकर जल हो जाता है तब निराकार कहलाता है। जो साकार है वही निराकार। साकार रूप से वही भक्तों को दर्शन देता है। जैसे महासमुद्र में केवल अनंत जल राशि होती है, उसका कूल किनारा कुछ नहीं, परंतु कहीं कहीं अत्यंत ठंडक पड़ने के कारण पानी जमकर बर्फ के रूप में दिखाई देता है। उसी प्रकार भक्तों के भक्ति रूपी हिम से निराकार परमात्मा का भी साकार रूप में दर्शन होता है। फिर सूर्य नारायण के उदय होते ही जैसे बर्फ गल जाती है और पहले की भांति जल मात्र ही रह जाता है, वैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य भगवान के प्रकाशित होने पर साकार रूप बर्फ पिघलकर केवल जल रूप निराकार ही विद्यमान रहता है। जब भीष्म पितामह देह त्याग के समय शरशैया पर पड़े हुए थे, तब एक दिन उनके नेत्रों से आंसू निकलते देख अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे सखे, बड़े आश्चर्य की बात कि पितामह, जो सत्यवादी, जितेंद्रिय, ज्ञानी और अष्ट वसुओं में से एक हैं, शरीर त्यागते समय माया ममता से रो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब यह बात भीष्म पितामह से कही तो उन्होंने कहा, भगवन, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ममता के कारण नहीं रो रहा हूं। मेरे रोने का कारण यह है कि भगवान की लीला मैं आज तक कुछ भी न समझ सका। जिनका नाम मात्र जपने से मनुष्य अनेकानेक विपदाओं से तर जाता है, वे ही भगवान श्री मधुसूदन पांडवों के सारथी और सखा रूप में विद्यमान हैं, पर फिर भी पांडवों की विपदाओं का अंत नहीं होता। श्री राम कृष्ण देव एक दिन त्रैलंग स्वामी के दर्शन को गए। उन्होंने पूछा, ईश्वर एक हैं, फिर लोग उन्हें अनेक क्यों बतलाते हैं? त्रैलंग स्वामी ने मौन व्रत होने के कारण इशारे से समझाया कि भगवान का ध्यान करने से पता चलता है कि वे एक ही हैं, पर विचार करते ही नानात्व बुद्धि आकर घेर लेती है।